हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बिगनर्स के लिए, क्योंकि जो एसएससीजीटी 2024 की जो अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है, जिसके फॉर्म नवंबर से भरे जाने वाले हैं, तो हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर बिगनर्स कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि हम भी पहले बिगनर्स ही थे और आप भी बिगनर्स ही रहे होंगे पहले, जब आपने भी शुरुआत की होगी। तो जब हम शुरुआती दौर में होते हैं ना, तो हमें कुछ पता नहीं होता कि आखिर ये कॉम्पिटिशन क्या होता है, कॉम्पिटिशन में आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आखिर कॉम्पिटिशन में सब्जेक्ट तो वही रहता है, जैसे मैथ, हिंदी, जीके, ये सब वही रहते हैं, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाता है। तो जो बच्चे जो शुरुआत में आते हैं ना, तो उन्हें घबराहट से होने लगती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि रीजनिंग किसका नाम है। भाई, रीजनिंग सब्जेक्ट ही क्या होता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट्स को लेके कि एसएससीजीटी में सब्जेक्ट आखिर होते हैं, तो उस पेपर में सब्जेक्ट कितने पूछे जाते हैं। पहला हम बात करेंगे सब्जेक्ट पे। दूसरा हमारा बात रहने वाला है मार्क्स को लेके कि आखिर हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने रहने वाले हैं, मतलब कितने मार्क्स से कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तीसरा रहने वाला है टाइमिंग। एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या रहेगी कि आखिर हमें टाइम कितना दिया जाएगा उस क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा चौथा पार्ट, जो कि रहेगा हमारा सिलेबस का, कि आखिर सिलेबस क्या है। अगर हमने ये जान लिया ना कि हमारे पास सब्जेक्ट इतने पूछ जाएंगे, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, मतलब इस सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन कवर होंगे, तो सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि आखिर उस सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है। जैसे कि अगर हमने बात कर ली कि एसएससीजीटी में मैथ्स आती है, आखिर मैथ्स का सिलेबस क्या है। क्योंकि बिना सिलेबस के हम तो भाई अंधों की तरह पढ़ते जाएंगे, पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, तो फिर हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, या फिर हम एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर सकते, सीधी बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली एसएससीजीटी में। सबसे पहला होगा हमारा मैथ्स, दूसरा आता है रीजनिंग, तीसरी होती है जीके जीएस, एंड चौथा होता है इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं आखिर, एंड ये अल्टरनेट होता है। जैसे कि अगर आपका मन है कि मैं हिंदी ना लेके इंग्लिश चूज़ करूँ, क्योंकि आप शुरू से इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो या फिर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम के दौरान। अगर आपको लगता है कि अरे मैं तो इंग्लिश में वीक हूँ, तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हो। 90% बच्चे हिंदी चूज़ करते हैं, मैंने भी हिंदी चूज़ किया था। तो हमें तो पता चलेगा कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। अब बात करते हैं कि इसके मार्क्स कितने होते हैं। हर एक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन होते हैं, एंड हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो सीधी सी बात करें कि जब हर एक सब्जेक्ट्स 4 पार्ट में बट गए और हर एक सब्जेक्ट्स में 20 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, तो सब सब्जेक्ट्स के टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 20-20, और मार्क्स कितने हो गए, 40। मतलब कि आपका टोटल सब्जेक्ट हो गया 4, एंड उसकी नंबरिंग जो हो गई वो 80 क्वेश्चन हो गए, और मार्क्स कितने हो गए, 160 नंबर के। बात करते हैं आप टाइमिंग की, तो टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो टाइमिंग हमें मिलती है हमें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की, क्योंकि जब नया पैटर्न आया ना एसएससीजीटी में, जो कि 2022 से ही लागू हुआ है, उसमें हमें सिर्फ टाइमिंग मिलती है हमें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की। हमें 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना रहता है। हमें 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं और टाइमिंग रहती है 1 घंटे की। 60 मिनट में हमें पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। एंड हर एक जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ का सब्जेक्ट है तो उसमें 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, जीके जीएस में 20 क्वेश्चन, एंड हिंदी में भी या इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसकी टाइमिंग हम खुद से बांट सकते हैं कि अगर जैसे कि मुझे मैथ वीक लग रहा है या फिर मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग भी है, तो मैथ तो बनाने में समय लगता ही है, तो उसके लिए अलग टाइम, मतलब मैं बताऊँगी आपको आगे कि कैसे प्रिपेयर करें कि हम अपने टाइम कवर कर पाएँ। बात तो हमने कर ली भाई कि सब्जेक्ट्स क्या है, मार्क्स कितने हैं, टाइमिंग क्या रहने वाली है। बात करते हैं सिलेबस के लिए। तो सिलेबस के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। सिलेबस के लिए मैथ्स, रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस को लेकर, और हिंदी एंड जीके जीएस भी। तो इसके लिए हम अलग से छोटी सी वीडियो बना देंगे कि मैथ में कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही मोस्ट इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससीजीटी में। आखिर स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, स्टार्ट अगर बिगिनर्स को करना है ना, तो सबसे पहले आपका सिलेबस आपके बिल्कुल माइंड में छपा होना चाहिए कि आखिर मुझे सिलेबस कहाँ से कवर करना है, और करना है तो क्या सिलेबस है मेरा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि सबसे पहले आपको चारों सब्जेक्ट, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चारों सब्जेक्ट के सिलेबस एक पेपर पे लिख लेना है। एंड जहाँ पे आप सोते हो या फिर जहाँ पे आपने अपना स्टडी रूम बनाया हुआ है, फिर स्टडी टेबल है, उसके आगे आपको चारों सिलेबस चिपका देने हैं। एंड हर एक, जब भी आप, जैसे कि आपने अगर मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उस पर टिक लगा देना है आपको। तो उससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि अच्छा, मान के चलो कि मैथ्स में 10 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से मैंने एक कवर कर लिया। फिर अपने अगले दिन, जैसे कि ये एक चैप्टर खत्म करने में आपको 3 से 4 दिन लग गए या फिर 10 दिन लग गए मान लो, जब दूसरा चैप्टर शुरू हुआ तो आपको टिक लगा देना है उसमें कि चलो मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ। तो उससे होगा क्या कि आप जब भी वो देखोगे ना, मतलब जब भी आप उस
पेपर को देखोगे तो आपको थोड़ा-सा हल्का महसूस होगा कि अरे! मेरे तो इतने चैप्टर्स कंप्लीट भी हो गए और ऐसा भी लगेगा कि हाँ, मतलब मैं धीरे-धीरे अपने टारगेट को अचीव कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे आपको चारों सब्जेक्ट्स के पार्ट बाई पार्ट सिलेबस कर देना है। उससे होगा क्या है कि आपको बिल्कुल क्लियरिफ़ाई रहेगा कि हाँ, मुझे सिलेबस क्या है मेरा और मैं कैसे ख़त्म करने वाला हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है कि आगे की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है एंड उस सिलेबस को कहाँ से ख़त्म करें। प्रैक्टिस सेट पे बात की बात है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।